अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी ये सुबह का टाइम है, मुँह धो के मैं टेरेस में आके खड़ी हो गई थी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा था। बस यही टाइम होता है या फिर शाम की चाय का टाइम होता है, टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए मौसम एंजॉय करने के लिए। और उसके बाद तो फिर काम में लग जाओ तो फिर काम और होते हैं और हम होते हैं, फिर कहाँ कोई इंजॉयमेंट का टाइम मिलता है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर मुँह हाथ धोने के बाद ना टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ, फिर किचन में आती हूँ। बस किचन में आ गई थी, नाश्ते की तैयारी करने के लिए चाय रख दी थी मैंने। आज नाश्ते में बटर स्लाइस अंडे का नाश्ता था। पराठे खाने का कोई ख़ास मूड नहीं था हस्बैंड का, तो उन्होंने कहा स्लाइस का नाश्ता करूँगा, तो मैंने कहा मैं भी फिर स्लाइस ही ले लूँगी। तो बस चाय रख रही थी, स्लाइस सेंक रही थी। नाश्ते का भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, बस वही अंडा स्लाइस खा लिया या सालन के साथ पराठे बना लिए। मैं तो फिर भी अपना नाश्ता चेंज करने के लिए कभी दलिया बना लेती हूँ मीठा, या कभी साबूदाना बना लेती हूँ, उसके साथ चाय ले ली, या बॉयल अंडा बना लिया उसके साथ साबूदाना बना लिया। अपने नाश्ते में चेंज करती रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड ये चीज़ें नहीं खाते। वो कहते हैं बस या तो अंडा स्लाइस हो या फिर सालन पराठा हो। मैं उनसे कहती हूँ कि आप भी खा लें, जो मैं चेंज करती हूँ अपने लिए दलिया बना रही हूँ, आप भी खा लें ये साबूदाना। तो कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती ये चीज़ें, ना साबूदाना ना दलिया। नमकीन दलिया दलिया जो बनाती हूँ हलीम स्टाइल में, वो तो फिर भी खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन नाश्ते में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते ये। अब मैं चाहती हूँ कुछ चेंज करके दूँ इनको, तो समझ में ही नहीं आता। बस या तो पराठे बना देती हूँ सालन के साथ, ऑमलेट के साथ, या फिर अंडा स्लाइस ले लेते हैं। सर्दियों में किचन में काम करने का एक अपना ही मज़ा होता है, बड़ा मज़ा आता है किचन में काम करने का सर्दियों में। और गर्मियों में उतनी ही गर्मी होती है मेरे किचन में, बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और सर्दियों में तो मेरा किचन से निकलने को दिल नहीं करता। आज नाश्ते से फ़ारिग हो के मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। कल लाइट चली गई थी, तो लाइट के चक्कर में कोई भी काम नहीं हुआ था। तो आज मैंने 2-3 काम एक्स्ट्रा निकाले हैं, जो रूटीन के काम से हट के हैं, वो भी करने हैं। फिर हम लोगों ने जाना है शाम में इन-लॉज़ में, मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब हुई हुई है, उनको देखने जाना है। तो बस वो ये है कि कहीं जाना होता है तो फिर और ये कोशिश होती है कि जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाऊँ। आज है भी फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे के दिन तो मुझे लगता है वैसे ही टाइम बहुत कम लगता है, इतनी जल्दी गुज़र जाता है। फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएँ, सारे कामों से फ़ारिग होके नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हुए कामों की टेंशन हो तो मज़ा नहीं आता नमाज़ पढ़ने का। तो मैं स्पेशली फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ, सुकून से मैं जुमे की नमाज़ पढ़ूँ। अभी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो हमारे यहाँ बाहर इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, पता नहीं किसी का कोई फ़ंक्शन है क्या है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं। आप लोगों को भी बैकग्राउंड में फ़ील होंगी इनकी आवाज़ें। कभी तो हाफ़ फ्राई अंडा इतना खूबसूरत फ्राई होता है और कभी इतने नखरे दिखाता है, देखें क्या हाल हुआ है अंडे का। इन्हें हाफ़ फ्राई अंडे में ना ज़र्दी साबित और पूरी सॉफ्ट चाहिए होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि अंडा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहे और ज़र्दी भी उसकी टूटे ना।
नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने अपने रूटीन के काम निपटाए, पहले सारे साफ़ सफाइयाँ, फिर एक दो जो काम मैंने एक्स्ट्रा निकाले हुए थे वो भी किए मैंने, थोड़े से मैंने कपड़े निकाले थे हाथ से धोने के लिए, वो कपड़े धो के डाले। तो काफ़ी टाइम लग गया था इस सारे काम को ख़त्म करते हुए मुझे। किचन का मैंने काम बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ नाश्ता करके निकल गई थी किचन से कि किचन में आऊँगी तो एक साथ ही सारा काम किचन का समेटूँगी। शुक्र है जितना जो टारगेट बनाया था मैंने टाइम का, उस टाइम में वो सारे काम मेरे निपट गए थे। फिर मैं किचन में आ गई थी। नाश्ते के पहले मैंने बर्तन धोए, किचन को पूरा समेटा। पहले मैं ना किचन समेट लेती हूँ, पूरा बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। अगर बर्तन पड़े हुए हों, किचन में फैला हुआ हो, कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता, लगता है फिर और किचन फैल गया है। तो पहले मेरी कोशिश होती है कि बर्तन सारे मैं धो लूँ, स्लैब वगैरह सारे साफ़ करके फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ, ताकि जो कुकिंग के दौरान फैलान हो ना तो फिर ज़्यादा ना फैले। अगर किचन फैला हुआ है और फिर आपने उसमें कुकिंग शुरू कर दी तो मज़ीद फैल जाता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि पहले मैं बर्तन धो लूँ, सारे स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँ, चूल्हे साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग का सिलसिला शुरू करूँ। अभी बर्तन धो रही थी, पानी इतना ठंडा आ रहा था जैसे टंकी में बर्फ़ पड़ी हुई हो, इतना ठंडा पानी आ रहा था। और आप लोग बताएं, आप लोगों की किचन क्लीनिंग की क्या सेटिंग होती है? पहले आप लोग खाना चढ़ाते हैं या पहले आप मेरी तरह पूरा किचन साफ़ करके बर्तन वर्तन वगैरह सब धो के फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं, या पहले आप लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद किचन समेटते हैं? सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये ईज़ी लगता है कि पहले पूरा किचन साफ़ कर लूँ फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ, ताकि जो बस कुकिंग की फैलाना हो हाथ के यहाँ सिमटती रहे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में आके कि आप लोगों की रूटीन कैसी रहती है? पहले आप पूरा साफ़ करके फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं या पहले कुकिंग करके फिर आप किचन को पूरा समेटते हैं? खारे पानी की वजह से मेरा सिंक इतना ख़राब हो गया है, इतना बुरी शक्ल हो गई है इसकी। तो मैं बर्तन धोने के कभी कभी रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मैं इसलिए नहीं बनाती बर्तन धोते हुए ज़्यादा वीडियो, मुझे बुरा लगता है। सिंक इतना ख़राब हुआ हुआ है, इसको कितनी ही चमका लो तो वो पानी डलता है इस पर, उस पर छींटे आते हैं, वाइट वाइट निशान बन जाते हैं। अजीब शक्ल हो गई है, पानी इतना खारा है, इससे हर चीज़ ख़राब हो रही है। बर्तन धोने के बाद जो भी चीज़ें आप यूज़ करती हैं ना, फ़ॉर्म है, कपड़ा है और ये स्टील है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह धो के रखा करें। इसके अंदर कोई चीज़ भी ना खाने की रहे नहीं। अगर इसके अंदर कुछ खाने की रह जाती है ना तो फिर इसमें लाल बेग लगने शुरू होते हैं और इन्हीं चीज़ों से लाल बेग किचन में फैलना शुरू होते हैं। तो इनको अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके रखा करें जब बर्तन धो लेते हैं आप लोग। और रात को तो स्पेशली इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके धो के रखा करें। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। आज मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त का सालन शोरबे वाला। मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, कल मुझे यही बनाना था लेकिन वो लाइट नहीं थी तो बस हमारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तो गोश्त मैंने कल ही मंगवा लिया था। गोश्त धो के मैंने कुकर में डाल दिया है। मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी तैयार हो जाए। और 2 प्याज लेके मैंने पीस लिए थे, वो भी इसमें डाल दिए। अब इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च।
और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल, मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम पकने रख देंगे। कोई भुनाई वुनाई कुछ नहीं करनी, मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं एक साथ। और अब इसको हम पकने रख देंगे। पहले मैं 10 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी, कुकर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं फिर इसको कुकर लगाऊंगी। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैं कुकर के हिसाब से इसमें पानी डालूंगी कि जितनी देर में मुझे गोश्त गलना है उतना उतने टाइम का अंदाज़ा रख के पानी डालूंगी। आप अगर पतीले में बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पकाया था, कुकर नहीं लगाया था। ये देखें 10 मिनट पक गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डाल के फिर मैं इसको कुकर लगा दूँगी। जितनी देर में गोश्त गलेगा कुकर लगने पे उतनी उसी के साथ टमाटर भी पक जाएंगे। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कोशिश किया करें जितनी ईज़ी से ईज़ी कुकिंग को बनाएं, क्योंकि देखें किसी भी स्टाइल में पकाएं अच्छा बनता है। बस मिर्च मसाले अच्छे हों उसमें, भुनाई सालन की अच्छी हो तो सालन मज़े का बनता है। मैं लौकी गोश्त 2-3 तरीके से बनाती हूँ। ये नहीं कि बस एक ही तरह की रेसिपी है तो एक ही तरह से ही पकाऊँ। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टाइल चेंज कर के बनाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हर तरीके से बनाती हूँ, हर तरीके से ही जो है मज़ेदार बनता है सालन। तो लौकी गोश्त में 2-3 रेसिपी हैं मेरी लौकी गोश्त बनाने की, लेकिन ये सबसे ईज़ी है। अभी थोड़ी-सी कसर है तो 5 मिनट का कुकर हम और लगा देंगे। गोश्त अच्छी तरह गल गया है, टमाटर भी इसमें अच्छी तरह पक गए। अब इसमें हम डाल देंगे लौकी। लौकी को डाल के बस हमने 5 मिनट और कुकर लगाना है। लौकी तो फटाफट गल जाती है। लौकी गोश्त के साथ मैंने बॉयल चावल बनाए थे और रोटियां बनाई थी। अपने लिए मैंने चावल बनाए थे, इनके लिए मैंने रोटियां बनाई थी। ये रोटी से खाते हैं शौक से, और मेरा दिल कर रहा था शोरबे के साथ चावल खाने का। तो चावल के साथ तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। इन्होंने भी खाए थोड़े से चावल, कहते रोटी से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं कहा मुझे चावल से ज़्यादा अच्छे लगे। और तंदूर की रोटी से ही मज़ा आता है लौकी गोश्त का। शोरबा मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा था, दरमियाना सा शोरबा रखा था मैंने। और बहुत मज़े का बना था ये लौकी गोश्त। बस लौकी गल गई है अच्छी तरह। अब हमने जितना शोरबा रखना है उतना पानी हम डाल देंगे एक ही बार में। बार बार कोशिश किया करें शोरबे का पानी हमेशा एक ही दफ़ा में डालें, बार बार ना डालें। बस जितना शोरबा रखना है उतना मैं पानी डाल दूँगी और उसको थोड़ी देर में पकाऊँगी। 1-2 जोश आ जाएंगे, शोरबा पक जाएगा तो फिर इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्चें। शोरबा पक गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत मज़े का लगता है। हरा धनिया, गरम मसाला वगैरह डाल के इसको हम 5 मिनट पे दम पे रख देंगे। अभी हमारा लौकी गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का बना था, बहुत यम्मी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बस खाने से फ़ारिग हो गए थे, फिर शाम की भी चाय का टाइम हो गया था, शाम की चाय पी, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम लोग निकल गए थे जेठानी को देखने। वो आईसीयू में एडमिट हैं, आप लोग सब उनके लिए बहुत-बहुत दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत सही हो जाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर वापस आ जाएँ। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, आप लोग सब ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए। आज की रेसिपी लौकी गोश्त की आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को आगे भी शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।